हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं व्लॉग का आगाज़ सुबह के 6 बजे कर रही हूँ। इस वक्त जो सूरज है वो हमारे घर के गराज में आधा आ चुका है सैन में। आज इतनी सुबह 6 बजे उठने के बाद ये देखिए सूरज हमारे सर पे आ गया है। और आज मैं सुबह इसलिए उठी हूँ क्योंकि हमारे घर में जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल शाम को हमने भरने जाना था फ़िल्टर पे, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज हम सुबह 6:30 बजे जा रहे हैं पानी भरने। लेकिन सूरज हमारे सर पे इस तरह से सवार हो गया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। खैर, अब जा रहे हैं पानी भरने। फ़िल्टर जो है हमारे घर से ना तो ज़्यादा करीब पड़ता है और ना ही ज़्यादा दूर पड़ता है, लेकिन जब हम एक साथ इकट्ठी पानी की बॉटल्स लेके जाएं तो वापसी पे हमें रक्षा करना पड़ता है। आज सुबह सवेरे इतनी धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हमें रक्षा बहुत ही मुश्किल से मिला। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पानी तो ले आए हैं। पानी लेने के बाद सब ने नाश्ता किया, लेकिन मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और गर्मी की वजह से ना तो मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा था और ना ही कुछ पीने का। पानी भरने के बाद मैं सो गई थी। मैं फिर जब उठी शाम के वक्त, अम्मी अपने लिए गंदम का दलिया बना रही थी क्योंकि डॉक्टर ने अम्मी को कहा था कि कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, मतलब रोटी वगैरह नहीं खानी। 2 से 3 दिन नरम ग़िज़ा लेनी है ताकि जो दांत है वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए। तो इसलिए अम्मी गंदम का दलिया बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना लेती हूँ अम्मी को। तो ये जो रेसिपी है ये अम्मी साथ साथ मुझे बताती गई हैं ये किस तरह से बनाना है। और दूसरी तरफ मैंने सोचा आज हम मलाई बोटी बना लेते हैं। मलाई बोटी बनाने के लिए हमें क्रीम चाहिए थी जो कि हमारे घर नहीं थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। बग़ैर नाश्ता किए मैं सो गई थी। आजकल गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए ना तो मुझसे ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है। तो इसलिए मैं नाश्ता जो है शाम के 5 बजे कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं समझ आती कि हम नाश्ता करें तो क्या करें। अगर चाय बना ली तो सुबह के बाद दिल करता है नाश्ता करने को, लेकिन जब सामने आती है तो नहीं खाया जाता मुझसे। तो इसलिए अभी मैं चाय तो बना रही हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा इस चाय को पीने के लिए, लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ। एक तरफ तो मेरी चाय बन चुकी है, यहाँ पे दलिया गलने के लिए रखा हुआ है और साथ में मैंने मलाई बोटी बनानी थी। मलाई बोटी बनाने के लिए क्रीम नहीं थी, तो मिसबा ने कहा कि उसने एक रेसिपी देखी है जो वो घर की बलाई से वो क्रीम बनाते हैं, तो तुमने ये बलाई लेके इसके अंदर ऐड कर दो, जो रेसिपी आपने बनानी है उसी हिसाब से आप बना लो। तो मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने 3 अदद लहसुन की फलियां ली हैं, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। उसको मैंने मैश कर लिया। मैश करने के बाद उसको भी मैंने चिकन में ऐड कर दिया और साथ में 1 कप मलाई, जो घर की मलाई होती है, वो इसमें मैंने ऐड कर दी। और साथ में हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है और इसको कवर कर दें जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होता। अब दूसरी तरफ ये देखें, हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें ये वाले 3 चम्मच भर के गुड़ ऐड कर दिया है। अच्छा, बलाई बोटी बनाने के लिए जब हम लोगों ने बलाई यूज़ की तो बलाई ने अपना ऑयल छोड़ बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैं इसको भूनती जा रही थी, बलाई ने अपना ऑयल इतना रिलीज़ किया कि मैंने सारी बोटियां निकाल ली और जो ऑयल है वो मैंने अलहदा कर दिया। मतलब ये देसी घी बन गया एक तरफ से। और इसमें मैंने 1 चुटकी जो है ना आटा डाल के इसका देसी घी निकाल दिया था। ये हमारा जो चिकन है वो सिर्फ इस तरह से कि फ्राई हो गया था। बलाई जैसे जैसे मेल्ट होती गई ना, वो अपना और देसी घी जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से वो देसी घी बनता गया। तो इसमें मैंने 1 चुटकी आटा डाला। आटा डालने के बाद इसकी मैंने 2 से 3 मिनट भुनाई करके इसको मैंने छान लिया। छानने के बाद ये सेम वैसे ही देसी घी बन गया। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये येलो कलर का देसी घी बना, क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की थी, हल्दी ऐड की थी,
तो इस हिसाब से ये सालन टाइप देसी घी बन गया मेरा। और उसके बाद मैंने कहा इन बोटियों को पे मसाला लगा के इनको तवे पे सेक लेते हैं, लेकिन सब ने कहा कि उन्हें इस तरह से खानी है, तो ये इस तरह से अच्छे हैं, टेस्ट बन गया है, तो इन्हें हम लोगों ने सेम इसी तरह से खा लिया। अब अम्मी के लिए जो मीठा दलिया बनाया था वो पूरे घर वालों ने खाया, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम है कि अगर घर में एक मरीज़ हो तो टैबलेट सब के लिए आती है। तो आज का जो व्लॉग है इसी तरह से मेरा ख़त्म हुआ। अगले दिन सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ारिग हो गई, तो मैंने सोचा कि देख लूँ कि इस तरफ से धूप आ रही है कि नहीं। हमारा जो गार्डन है उसमें बिल्कुल धूप नहीं आती, लेकिन जो सहन है उसमें धूप आती है। अब तकरीबन सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये देखें बाकी सारे सहन में धूप आ गई है, लेकिन हमारे गार्डन में धूप नहीं है। लेकिन आज भी मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो अम्मी ने फालसे का सुबह सवेरे शरबत बना के हम सबको वो दिया है। कहती है कि गर्मी है, आप सबको गर्मी लगी हुई है, तो आज आप में से कोई भी बंदा जो है ना चाय नहीं पिएगा, यही पियो। और फालसे का शरबत पीने के बाद मैं सो गई। गुड मॉर्निंग, मतलब गुड इवनिंग। आज सुबह के इस वक्त जो है ना अब 6 बज रहे हैं। ये मैं चाय बना रही हूँ, सॉरी शाम के 6 बज रहे हैं। मेरी तो सुबह है, वैसे शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। दूसरी तरफ अम्मी ने पालक गलने के लिए रखी थी, पालक जो है गल चुकी है, और ऊपर से जो है ना लाइट चली गई। अब लाइट आएगी तो इसको हम मैश करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्राई एग लिया है, एक मतलब फ्राई कर लिया, लेकिन इसको मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, और ऊपर से लाइट भी नहीं है। शायद मैं अंडा ना खाऊं, इतनी गर्मी में सिर्फ एक कप में चाय पी लूँगी। मेरी अम्मी कहती है अगर चीज़ें वेस्ट करनी हो तो मुझे कहते, मैं सारी चीज़ें वेस्ट करने में माहिर हूँ। कल भी मैंने चाय बनाई थी लेकिन मैंने नहीं पी। आज भी मैं चाय और अंडा बना रही हूँ, ऊपर से लाइट चली गई है, तो शायद मैं ये नाश्ता ना करूँ, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में कुछ भी नहीं खाया जाता। अब बस यही दुआ है कि लाइट आ जाए। जब लाइट आएगी शायद मैं फिर नाश्ता कर लूँ। एज़ यूजुअल मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरी चाय वेस्ट हो गई। और दूसरा जो है सब ने ज़िद की आज जो है ना हम लोग खाना घर पे नहीं बनाएंगे। एक तो लाइट नहीं थी, दूसरा जो है गैस का इशू था। जैसे मैं चाय बना के बाहर आई तो गैस चली गई थी, तो इसलिए हम सब ने मिल के यही डिसाइड किया कि जो आज का रात का खाना है वो बाहर से मंगवाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब रात के 11 बज रहे हैं, फाइनली लाइट आ गई है, तो मैं इस पालक को मैश करके फ्रीज करके रख देती हूँ। इसको इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि आप गर्मियों में किस तरह से गुजारते हैं, नाश्ता करना, खाना खाना किस तरह से खाते हैं। हमारी लाइफ तो टोटली चेंज हो गई है, और मैं तो सारा दिन सोती हूँ और रात को जागती हूँ, पता नहीं कैसे होगा ये सब। खैर एनीवे, अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब ये देखें, ये मैंने इसको मैश करके फ्रीज़ कर दिया है। फ्रीज़ करने के बाद अब यहाँ पे इस वक्त जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तो वो लाइट अब दोबारा चली गई है, और जब लाइट आएगी तब जाके ये वाला मेरा व्लॉग अपलोड होगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अब न्यू व्लॉग के साथ।